एक गज़ा और फ़लस्तीन का बहाना बनाकर जो एहतजाज नुमा फ़साद की कोशिश की जा रही है टीएलपी की तरफ से, उसकी अपडेट के लिए आपके सामने आया हूँ। हुकूमत पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान की ये स्टेटेड और क्लियर पॉलिसी है कि पाकिस्तान में जत्थे और जत्थों के हाथों ब्लैकमेल होना और जत्थों के से तशद्दुद के रास्ते अपने मुतालबात या अपने मकासद हासिल करने की कोई गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान की हुकूमत और रियासत इस बात पे बिल्कुल क्लियर है कि जमहूरी रवायात के हवाले से एहतजाज करना किसी भी सियासी, मजहबी या किसी भी का भी हक है, मगर ये हक चंद टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ आइन में दिया गया है। ये हक बगैर अनकंडीशनल नहीं है। तो इस हक को जो भी इस्तेमाल करेगा एहतजाज के, वो चंद टर्म्स एंड कंडीशन के तहत इस्तेमाल करेगा। टीएलपी का एहतजाज और जत्था जिनका माजी गवाह है कि उन्होंने एहतजाज में भी जत्थे लाकर सिक्योरिटी फोर्सेस पर, सिविल और कौमी अमलाक पर ना सिर्फ हमले किए बल्कि उन हमलों में बहुत सारे लोग अपनी जान से गए, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग शहीद हुए और पाकिस्तान के इमेज के साथ साथ लोगों के ज़ाती अमलाक को नुकसान पहुंचता रहा। तो जत्थों की सियासत और जत्थों से अपने मुतालबात मनवाना या अपने मकासद हासिल करने की अब पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं है। ये एहतजाज फ़लस्तीन और गज़ा के नाम पे किया जा रहा है। ये वाहद दुनिया में इस वक्त एहतजाज है जो फ़लस्तीन और गज़ा के नाम पे हो रहा है। पूरी दुनिया में जिन लोगों ने गज़ा के लिए आवाज़ उठाई है वो आज मिठाइयाँ बांट रहे हैं, खुश हैं, झूम रहे हैं। फ़लस्तीनियों ने सजदा शुक्र अदा किया है कि उनको अमन मिला है, अपना वतन मिला है, दोबारा से आबाद करने का मौका मिला है। और इसके लिए जो कोशिशें पाकिस्तान समेत इस्लामी ममालिक और दीगर ममालिक ने की हैं, वो तमाम भी इस बात पे खुश हैं कि आखिरकार एक बहुत बड़े अलमिये के बाद एक अमन और फ़लस्तीन को उसके हक मिलने की उम्मीद पैदा हुई है। अगर गज़ा के लोग, फ़लस्तीनी, हमास, उसके तमाम स्टेक होल्डर्स खुश हैं और खुश इसलिए हैं कि उनको वो मुआहदा उन्होंने किया है जिससे ना सिर्फ फ़लस्तीन और गज़ा के लोगों को हक मिला है बल्कि एक दफ़ा फिर जो जारे था, जो जुल्म कर रहा था, उसको पसपा होना पड़ा है इसराइल को, उस वजह से कि पूरी दुनिया में आवाज़ गूंजी है। और पाकिस्तान उन ममालिक में और वज़ीर आज़म पाकिस्तान उनमें से एक हैं कि जब कोई नहीं बोलता था तो पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान बोलते थे। पाकिस्तान की रियासत की स्टेटेड पॉलिसी है कायदे आज़म से लेकर अब तक, उसी पॉलिसी पर अमल करते हुए इस मुआहदे में भी अपना पूरा रोल प्ले किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम किसी हद तक मुतमिन हैं कि हमने अपने भाइयों का हक किसी हद तक अदा किया है और आइंदा भी करते रहेंगे। गज़ा और फ़लस्तीन के इस मसले के हल के बाद ये एहतजाज की वजह क्या है? ये शायद सबसे बड़ी सोचने की वजह है कि मसला जिसका हल हो चुका, उस हल के होने पर फरीकैन जो कि सबसे बड़ा फरीक गज़ा के लोग और फ़लस्तीनी थे, वो खुश हैं, वो मुतमिन हैं, उसके बावजूद एहतजाज उनके नाम पर क्यों हो रहा है? इसका मकसद, इसका बड़ा आसान जो जवाब या जो सोचें तो जवाब मिलता है वो यही है
कि इसका मकसद फिर यकीनन कुछ और है। और है क्या? उसका आगाज पिछले 2 दिन से लाहौर में इनके मरकज और अनफॉर्चुनेटली मस्जिद को सियासी दफ्तर बनाकर अपने जाती मकासद के लिए मस्जिद के पीछे छुप के और उसके अंदर से ऐसे काम किए गए जिन्होंने मस्जिद का तकद्दस हो। और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का नाम लेने वालों ने, मैं मीडिया को फुटेज वो दे रहा हूं कि जिसमें डंडे, कीलों वाले डंडे, केमिकल, शीशे की गोलियां और टेनिस बॉल, जितनी बॉल है उसके इर्द गिर्द तमाम नुकीले कील हैं, उसको एक गुलेल नमा चीजों से दागा जाता है पुलिस पे। 1 दर्जन से जायद पुलिस एहलकार और रेंजर्स के एहलकार जख्मी हैं। ये जत्था जिसकी तादाद 2000 से जायद नहीं है, ये वहां से निकला है अपने मरकजी दफ्तर समनाबाद से, और वहां से बंद रोड से होते हुए ये रावी रोड की तरफ जा रहे हैं। ये इसलिए निकलने में कामयाब हुए हैं क्योंकि पुलिस और हुकूमत ने ये इन पर ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। इनको समझाने के लिए, इनको बताने के लिए वहां पर कुछ रुकावटें लगाई गई, मगर ताकत का इस्तेमाल नहीं किया गया। नहीं तो क्या मजाल थी इस 2000 की कि ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, खुसूसन लाहौर पुलिस, अगर रोकना चाहती तो ये रुक ना पाते। लेकिन फिर वही रास्ता अपनाना पड़ता जो मुजाहिरीन कर रहे हैं। लोगों को तो वीडियोस दिखाई जा रही हैं लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगाने वाले, लेकिन वो वीडियोस हम आपको देंगे कि उसके पीछे छुप के कीलों वाले डंडे, रबड़ और शीशे की गोलियां और टेनिस बॉल के कील लगी हुई टेनिस बॉल जितनी बड़ी गोले जो हैं वो पुलिस पर दागे गए हैं, जिससे 1 दर्जन पुलिस और रेंजर्स एहलकार जख्मी हुए हैं। जितनी पुलिस वहां पर और बाकी लॉ एनफोर्समेंट डिप्यूटेड है, उनके स्वाय एंटी रॉयड के सामान के कोई हथियार नहीं है। इवन वहां जो डीआईजी इस ऑपरेशन या इस की निगरानी कर रहे हैं, उनके अपने गनमैनों के पास भी कोई ऐसा हथियार नहीं था। परसों कल ये जो 1 रात पहले गुजरी है, जब इन्होंने शोर मचाया, हमारे लोग जख्मी हुए हैं, उस वक्त भी इन्होंने हवाई फायरिंग समेत फायरिंग की है। उसकी भी फुटेज और सीसीटीवी कैमरास की मौजूद है। और उसके साथ जो सेफ सिटी है उसके कैमरे पहले तोड़े हैं, उसके तोड़ने की फुटेज भी है। भाई अगर आपके हाथों में कील नहीं, डंडे नहीं, बंदूकें नहीं, आप पुरअमन हैं, ईंटें नहीं, तो फिर आपने सेफ सिटी के कैमरे क्यों तोड़े? ताकि हमला करते हुए पता ना चले। और उसके बाद कहा गया कि लोगों की हलाकत हुई है। हलाकत हो तो डेड बॉडी होती है, लोहे कीन होते हैं। ये सब कुछ लोगों को भड़काने के लिए, और अगर कुछ हुआ है तो फायरिंग, तशद्दुद का इस्तेमाल वो आपकी तरफ से और टीएलपी की तरफ से हुआ है, उसके बेशुमार शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं। अभी भी कोशिश की जा रही है कि ताकत के मिनिमम इस्तेमाल या बगैर ताकत के इस्तेमाल किए गए चंद 100 वर्गलाए गए नौजवानों को और दूसरे लोगों को वहां रोका जाए, और रोक लिया जाएगा।